Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक हमारा फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें प्रैक्टिकल नंबर 9 प्रोबेबिलिटी। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जर्नल पेज। ये हमारा जर्नल पेज है। द फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्न आउट ऑफ स्पेक्टेटर ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन वेदर। हाँ, और यहाँ पे नीचे डायरेक्टली नीचे देखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज़ बिग टर्न आउट एंड इट रेन। और नेक्स्ट है देयर इज़ अ बिग टर्न आउट। अब या तो टर्न आउट होगा या तो रेन होगा। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट में कि टर्न आउट और रेन दोनों होंगे। एंड सेकेंड कंडीशन है कि सिर्फ टर्न आउट होगा। तो आपको यहाँ पे आर लेना है, इट रेन, आर डैश डज नॉट रेन, बी टर्न आउट, बी डैश नो बिग टर्न आउट। यहाँ पर डैश होना चाहिए और प्रिंटिंग मिस्टेक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 0.75% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश कैसी आएगी? 0.25% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए ये नंबर्स आए हैं। और आपको प्रोबेबिलिटी बी माइनस आर यानी जो हमारा बिग टर्न आउट है वो होगा, रेन नहीं होगी, वो होगी 0.3%। एंड जो बिग टर्न आउट है लेकिन रेन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ये है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किए हुए। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 रेड बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है, बॉल इज़ टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैक। तो प्रोबेबिलिटी दिखानी है हमें कि 1 इज़ रेड एंड 1 अदर इज़ ब्लू, ऐसे ही आनी चाहिए हमें जब सिलेक्ट करते हैं तब। तो ए बी एन इवेंट की वी ड्रॉ रेड बॉल एंड ए डैश इज़ फर्स्ट वी डू नॉट गेट रेड बॉल, मतलब हमको ब्लू बॉल मिलेगा। बी एक इवेंट है जिसमें हमको ब्लू बॉल मिलेगा, और बी डैश एक इवेंट है जिसमें हमको ब्लू बॉल नहीं मिलेगा, यानी मिलेगा वी डू नॉट गेट रेड बॉल। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। वी शुड गेट रेड बॉल हियर, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड देन फर्स्ट वी गेट रेड बॉल एंड देन सॉरी, बी इज़ अ सेकेंड ड्रॉ एंड ए इज़ योर फर्स्ट ड्रॉ। तो यहाँ पे टू फाइंड फर्स्ट ड्रॉ में कि रेड बॉल मिलेगा और रेड बॉल नहीं मिलेगा, और सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन रेड बॉल मिलेगा, सेकेंड ड्रॉ में मिलेगा। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ए यानी फर्स्ट ड्रॉ, बी सेकेंड ड्रॉ, यू विल गेट पी ऑफ ए बी डैश अपॉन ए एंड ए डैश बी माइनस ए, सॉरी ये माइनस होता है। और उसके बाद आपको इस ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगी एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर 35/66। ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बस आपको एक गो थ्रू करना है, लुकआउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से हमें सॉल्व करते जाना है। नाउ हियर प्रोबेबिलिटी ए बी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी है। हमें सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी, फोर्थ वन ए डैश यूनियन बी डैश एंड फिफ्थ वन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें सिर्फ फाइंड करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज पुट करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी मिला 3/20, ए डैश मिला, ए बी डैश मिला यहाँ पे, एंड देन यू राइट लाइक दिस। फर्स्ट वन, सेकेंड वन हमें ये आंसर मिला, थर्ड वन 1/4, फोर्थ 17/20 एंड फिफ्थ 1/2। जब हम सॉल्व करेंगे हमें ये आंसर्स मिलते हैं। देन द कॉइन इज टॉस्ड until the head appears. तो given that head does not occur in first toss, so what is the probability that coin is tossed 3 times? तो coin is tossed 3 times, ये उसका सैम्पल स्पेस हो गया। यहाँ पे ये जैसे हम सैम्पल स्पेस कॉइन टॉस 3 टाइम्स क्या करते हैं, आप जैसे मैंने किया वैसे ही सैम्पल स्पेस है। नाउ हेड डज नॉट occur in फर्स्ट टॉस, तो न्यू सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह होगा।
नाउ इन कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। अब ये फॉलोइंग केसेस है जब कौन कॉइन टॉस करेगा 2 बार। ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 4 केसेस वी रिक्वायर टू टॉस कॉइन थ्राइस इफ द सिचुएशन फेल अंडर केस 4 एंड केस 3। अगर केस 4 एंड केस 3 में ऐसा नहीं आएगा जैसे उसमें दिखाया है, तो फिर वो कॉइन 3 बार टॉस करने पड़ेंगे। सो वी कैन गेट हेड एट थर्ड टॉस। इसका मतलब वी अल्टीमेटली टॉस कॉइन 3 टाइम्स, या सॉरी 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स कैन, तो प्रोबेबिलिटी आएगा 2 आउट ऑफ 4। जो 4 सैम्पल स्पेस से आया था उसमें से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, यानी 50% हाफ प्रोबेबिलिटी है। नाउ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स की और सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 3 बॉयज़ आने की ये करनी है। नाउ नंबर ऑफ पर्सन 8 + 5 13, तो कमिटी 5 persons from 13 can be selected at random 13C5 ways. Now A be an event in which 3 boys and 2 girls are selected from 8 boys, and 3 boys can be selected in 8C3 ways, and 2 girls from 5 girls can be selected in 5C2 ways. Okay, so now n of A, ये आया 8C3 into 5C2. ओके, नंबर ऑफ वेज इन द इवेंट ये आया। हम प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे दोनों की, ए की और बी की साथ में। नाउ सी फॉर द बी, एटलीस्ट 3 बॉयज़ फ्रॉम दिस नंबर ऑफ पर्सन 13, तो 5 लोगों की कमेटी है, तो हमें 13C5 वेज से निकालनी पड़ेगी। एन ऑफ 5 will be 13C5, and B be an event which at least 3 boys are selected. So मतलब 3 boys 2 girls, या फिर 4 boys 1 girls, या फिर सारे के सारे boys, at least 3 boys. तो in this number of ways in B will be like this. तो 8C3 5C2, या फिर 8C4 5C1, या फिर 8C5 और 5C0 एक भी गर्ल लें। द प्रोबेबिलिटी ए की नंबर ऑफ दिस नंबर इन दैट इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे आएगा 8C3 into 5C2 अपॉन 13C5, एंड दिस प्रोबेबिलिटी विल बी n of b अपॉन n of 5, 8C3 into 5C2, 8C4 into 5C1, and 8C5 into 5C0 अपॉन 13C5। ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। अगर सॉल्व भी किया तो भी इट्स ओके, बट जहाँ पर स्पेस नहीं है आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नो वरी। नाउ 6th one, द लेटर्स इन द वर्ड अहमदनगर। अब 10 लेटर्स है, आप ध्यान से देखिए। Find the probability that arrangement begins and ends with A, and begins with A but does not end with A. And no 2 A's in the arrangement are adjacent to each other. 3 events दिए हुए हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं 10, A ऑकर कितना हुआ है 3 times, तो नंबर ऑफ इवेज इन सैम्पल स्पेस 10 upon 3, ये 3 क्या है, तो ये A वाले 3। Now first event, arrangement begins and ends with A, तो n of A upon n of S प्रोबेबिलिटी निकालिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट जगह पे A आएगा, और बीच वाले 8 स्पेस में वो अपने अपने हिसाब से 8 फैक्टोरियल वेज में वो लेटर्स अरेंज करेंगे, और अपॉन ये n of S, एंड देन व्हेन यू शिफ्ट 3 अपसाइड और 8 को 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, and then you get here 3 into 1 upon 10 into 9, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। Now B, arrangement begins with A but does not end with A, तो यहाँ पे n of B आएगा A फर्स्ट 1, यानी जो फिक्स्ड A है वो, फिर 7 into 8 फैक्टोरियल एंड अपॉन 2। अब ये कहाँ से आया, तो आपके जो बचे हुए A है वो है वो, एंड 7 into 8 फैक्टोरियल, ये आपका वर्ड्स का लेटर्स की अरेंजमेंट है। तो P of B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है अभी।
n of b upon n of s, number of ways in b and number of ways in sample space. उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्नेचर यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से आपको b आएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ b 7/30. When you get solved into it, you'll get the final answer 7/30. अब देखते हैं नेक्स्ट इवेंट जो है C. No two A's in the arrangement are adjacent to each other. Okay. सो जो दो एज है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो वी पुट ए अलग अलग रखो ना, उसको सेपरेट रखो. वी पुट ए इन बिटवीन द लेटर्स, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो. HMEDNGR इन लोगों के बीच में एज डाल दो. तो हमें जगह की बाकी के लेटर्स कैसे करेंगे, 8C3 इंटू 7 फैक्टोरियल. यहाँ पे बीच में हम 3 एज को पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी पुट करो, नो प्रॉब्लम. तो PC इज इक्वल टू 8C3 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और अपॉन वो n ऑफ s सैम्पल स्पेस. आपको व्हेन यू गेट इनटू सॉल्व दिस, देन आपका वो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा 7/15 P ऑफ C. तो टिल हियर दिस वाज योर लास्ट आंसर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली है सैम्पल स्पेस से. जैसे नंबर ऑफ़ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जिसको हम कहते हैं वही यूज़ किया है जैसे हम पहले यूज़ करते थे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स के. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. ऑल द बेस्ट.